इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। मतलब जो एक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वाटर के अंदर क्या करता है, सिंक कर सकता है या फिर फ्लोट कर सकता है। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाटर के अंदर सिंक अगर सिंक करता है तो क्यों करता है, अगर वो वाटर के अंदर फ्लोट करता है तो क्यों करता है, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ओके, एन ऑब्जेक्ट कैन सिंक और फ्लोट ऑन वाटर बेस्ड ऑन इट्स डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाटर क्या कर सकता, अंदर क्या कर सकता है, या तो सिंक कर सकता है या फिर फ्लोट कर सकता है। ये जो ऑब्जेक्ट का ये जो वाटर के अंदर सिंक करना और फ्लोट करना है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर। ओके, और ये जो हम डेंसिटी जो है वो किसके रेस्पेक्ट के अंदर मेजर करेंगे, वाटर के रेस्पेक्ट के अंदर क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। मतलब इसके अंदर हम देखते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर क्या करते हैं, मतलब इमर्ज करने की कोशिश करते हैं, उसको डुबोने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि वाटर की डेंसिटी कितनी है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है। ओके, और यदि मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगा, मतलब उसके अंदर क्या करेगा, वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सिंक करेगा। ओके, लेकिन यदि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के कंपैरेटिवली क्या है, मतलब ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के अंदर सिंक या फ्लोट करना है तो वो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है। अगर आपने मेरे मतलब इसके प्रीवियस वीडियो ना देखा हो, बायोन्सी वाला वीडियो ना देखा हो, तो उसको आप जरूर देखें क्योंकि उसके अंदर मैंने डेंसिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो डेंसिटी जो होती है उसको हम कैसे करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब किसी भी वॉल्यूम के अंदर, मतलब उस ऑब्जेक्ट ने, मतलब वो ऑब्जेक्ट, ओके, मतलब कितना वॉल्यूम घेरता है और उस वॉल्यूम, मतलब उस वॉल्यूम के अंदर उसका मतलब जितना मास होगा उसको हम क्या करेंगे, डेंसिटी कहते हैं। जनरली जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि डेंसिटी इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो जो मास जो होता है उसको हम किस में डिफाइन करते हैं, हमेशा ग्राम के अंदर लेते हैं, और जो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर किया जाता है। ये ग्राम में है तो ये सेंटीमीटर में होगा, ये मीटर में होगा तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट जो होता है वो क्या हो गया, ग्राम पर क्यूबिक मीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये इसका यूनिट होता है। क्लियर? तो मतलब किसी भी एक मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम के अंदर उस ऑब्जेक्ट का कितना मास प्रेजेंट है या फिर उस वॉल्यूम के अंदर उस ऑब्जेक्ट का कितना मैटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी। ओके, तो यदि मतलब हम किसी भी चीज में जब सिंक और फ्लोट की बात करते हैं ना, तो हमें डेंसिटी जो चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसके ऊपर ही क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंक करना और फ्लोट करना जो होता है वो डिपेंड करता है। क्लियर? आप इस पिक्चर्स के अंदर देखेंगे कि इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि सिंक क्या होता है और फ्लोट क्या होता है। ओके, जब आप इस ग्लास के अंदर देखेंगे तो आपको क्या है कि एक रेड कलर का प्लास्टिक का बोल आपको यहाँ पे दिखेगा। तो वो आप देखेंगे कि वो क्या है, वाटर सरफेस के ऊपर की तरफ क्या है, मतलब आपको दिखाई देगा। तो इसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लोट। ओके, लेकिन अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाटर के अंदर मतलब डूबा हुआ रहता है तो उसको हम बोलते हैं सिंक हो गया है। ओके, इसी तरीके से इसमें आप देखेंगे कि एक प्लास्टिक का बैग है जो क्या कर रहा है, वाटर सरफेस के ऊपर क्या है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लोट। क्लियर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंक करना है, फ्लोट करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर डाल रहे हैं, उनकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर?
आपको इस जीआईएफ में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मतलब जैसे क्या है कि आपने क्या लिया है, ये मतलब किसी भी मतलब बीकर के अंदर आपने क्या लिया है, वाटर लिया है। क्लियर। आप इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, दो बॉल डाल रहे हैं। क्लियर। तो आप देखेंगे कि ये जो बॉल जो है आपको जो दिख रही है वो आपको प्लास्टिक की या लेद मतलब बहुत ही हल्के मतलब मटेरियल की बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है मतलब ये जो प्लास्टिक की जो बॉल है वो तो ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। लेकिन जब आप ये वाली बॉल को जब देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो ये क्या है कि कोई मतलब जैसे लोहे की जैसे कोई बॉल नहीं होती है, उसकी मतलब कोई मेटल की बनी हुई है। ओके। तो आप देखेंगे कि ये जब इसको हम पानी में डालते हैं तो क्या करते हैं, फ्लोट करती सॉरी क्या करती है, सिंक करती है, डूब जाती है। तो इसका रीजन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब बॉल जो है मतलब अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है, लेकिन वो मतलब तो ये उस बोलों का पानी के अंदर, वाटर के अंदर, उस ऑब्जेक्ट का वाटर के अंदर जो डूबना है, मतलब सिंक करना है, फ्लोट करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो डेंसिटी जो होती है वो वाटर के रेस्पेक्ट के अंदर देखी मतलब क्या की जाती है, देखी जाती है। क्लियर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंक करना, फ्लोट करना होता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हैविंग ए डेंसिटी लेस देन वाटर फ्लोट इन इट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्क है, कॉर्क क्या होता है, एक लकड़ी का क्या होता है, एक टुकड़ा होता है। ओके। फ्लोज इन वाटर, मतलब जो वो है वाटर के ऊपर फ्लोज करता है क्योंकि इट्स डेंसिटी इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। तो उसकी जो डेंसिटी जो होती है वो क्या करती है, वाटर की कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। इसीलिए जो वो कॉर्क जो होता है वो क्या करता है, वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लो करता है। मतलब डेंसिटी के बेस के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, सिंक और फ्लोट वाला जो कंसेप्ट है उसको समझा सकते हैं। ओके। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी जो है वो वाटर के कंपैरेटिवली कम होगी, वो ऑब्जेक्ट जो होंगे वो वाटर के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। क्लियर। अब हमारा इसी का दूसरा है कि ऑब्जेक्ट्स दैट हैव डेंसिटी हायर देन वाटर सिंक इन इट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी जो डेंसिटी जो है वो वाटर के कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। ओके। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मतलब डूब जाएंगे वाटर के अंदर, सिंक हो जाएंगे। तो इसका कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं आप, आयरन नेल। ओके। आयरन नेल को क्या करते हैं, आयरन नेल सिंक्स इन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर डेंसिटी, मतलब जो आयरन नेल मतलब लोहे की जो एक कील होती है वो जब उसको आप वाटर में डालेंगे तो वो डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन की जो डेंसिटी जो होती है मतलब वो वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ओके। तो इसकी तो कहने का मतलब ये होता है कि मतलब डेंसिटी जो होती है, वो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी जो होती है उसके बेस के ऊपर भी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्लोट करना और सिंक करना जो होता है वो डिपेंड करता है। क्लियर। तो आप देखेंगे कि जिसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, अगर वाटर के कंपेरेटिवली कम है तो वो फ्लोट करेगा। यदि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर से क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वाटर के मतलब वो सिंक करेंगे वाटर के अंदर। क्लियर। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से दे सकते हैं, कॉर्क जो होता है वो वाटर के अंदर फ्लो करता है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी जो होती है वो वाटर की कंपेरेटिवली क्या होती है, कम होती है। ओके। इसी तरीके से जो आयरन नेल जो होती है वो वाटर के अंदर डूब जाता है जब उसको डालते हैं, क्योंकि जो आयरन जो नेल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वाटर के कंपेरेटिवली क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके। तो आपको यहाँ पे आप इसको एग्जांपल से भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक पे भी दिया है। ये पिक्चर्स यही बताती है कि जब आपने क्या करा, एक बीकर लिया है और उस बीकर में आपने क्या डाल दिया है, वाटर डाल दिया है। क्लियर। और दो ऑब्जेक्ट डाले हैं इसके अंदर, एक डाला है कॉर्क और दूसरा डाला है आपने यहाँ पे नेल, मतलब लोहे की कील डाली है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जब आप इसके अंदर कॉर्क डालते हैं तो कॉर्क जो होता है वो वाटर की सरफेस के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। ओके। लेकिन जब इसके अंदर आप आयरन नेल डालते हैं तो ये क्या करता है, उस वाटर के अंदर क्या करता है, पूरा का पूरा क्या होता है, डूब जाता है। ओके। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो कॉर्क की जो डेंसिटी जो है वो वाटर के कंपैरेटिवली क्या है, कम है, इसीलिए क्या करता है, फ्लोट करता है। लेकिन जो आयरन नेल की जो डेंसिटी है वो क्या है, वाटर के कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है। क्लियर।
अब यहाँ पे ये जीआई से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो वाटर जो होते हैं उसकी डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए कितनी है। कितनी होती है वाटर की डेंसिटी? वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्लियर? एनीथिंग विथ अ लोअर डेंसिटी फ्लोट, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी क्या है 1 ग्राम, मतलब वाटर की डेंसिटी से कम है, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ओके, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि मतलब यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर कम होगी तो वो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करेंगे। ओके, और इसमें ये बताया गया एनीथिंग विद हाइयर डेंसिटी सिंक, यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी क्या है, मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा होगी? वाटर से ज्यादा। और वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होगी, वो क्या करेंगे? वाटर के अंदर क्या करेंगे? सिंक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये 3 डायग्राम दिख रहे हैं, तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं वो क्या है? वाटर पे फ्लोट कर रहा है। ये क्या है? मतलब पार्शियली सबमर्ज्ड है, और ये फुली क्या हो गया है? मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ है, कंप्लीटली इमर्ज्ड हो गया है। तो ओके, तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो इनकी जो डेंसिटी जो है, जैसे जैसे मतलब इन तीनों ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी कितनी है, इसकी 0.1 है, इसकी 0.5 है, इसकी 0.9 है। तो जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो उनका जो ऑब्जेक्ट का जो वाटर के अंदर जो इमर्ज होने की जो पोजीशन है वो भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो इसमें यही समझाया गया है कि मतलब कुल मिला के डेंसिटी जितनी ज्यादा होती जाएगी, उसका वाटर के अंदर जो सिंक करने की जो मतलब वो होगी, कंडीशन होगी, जो पॉसिबिलिटी होगी, वो उतनी ही क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशंस बेल को लेटेस्ट अपडेट के लिए हिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।